स्कूलों में जो आई टेस्ट होता है, क्या वो सिर्फ फॉर्मेलिटी है या कुछ फ़ायदे भी मिलते हैं उसके? नहीं, बिल्कुल फ़ायदे मिलते हैं और ये सबके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि बच्चों की आंखों का चेकअप टाइमली कराना महाराज जी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसी कई सारी बीमारियां हैं, अगर उनका इलाज बचपन में नहीं करा गया तो पूरी उम्र के लिए बच्चा अंधा रह सकता है। तो अच्छा। सबसे पहले जब बच्चा पैदा होता है उस टाइम पे जांच करनी ज़रूरी है, और फिर जैसे जैसे बच्चा हर 2-2 साल में बढ़ता है तो आंखों का चेकअप करना इम्पॉर्टेंट है। तो जो स्कूल में रेगुलर चेकअप्स होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। कुछ लोग ना नियम बना लेते हैं कि हमें आँखों में रोज़ आई ड्रॉप डालना है। कुछ भी बाज़ार से, जैसा कि आपने कहा, लोग ले आते हैं और आई ड्रॉप डालते हैं। तो रोज़ डालना ज़रूरी है आँखों में कि कभी कभी? आपको क्या लगता है महाराज जी, क्यों लोग आदत बना लेते हैं रोज़ आंखों में ड्रॉप डालने की? हाँ, ये भी मैं गलत लोगों आदत। से ये बात पूछता हूँ कि आप क्यों डालते हो ये ड्रॉप, तो वो लोग महाराज जी मुझे बताते हैं कि हमें लगता है कि इसको डालने से आंखें साफ हो जाएंगी। रात को सोने से पहले आंखों की सफाई कर ली, जैसे ब्रश कर लेते हैं आंखों की सफाई कर ली। जी। लेकिन महाराज जी इससे फ़ायदे की जगह नुकसान होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे आंखों के अंदर पूरा एक सिस्टम है, हमारी आंखें अपने आप को खुद ही साफ़ करती हैं। तो अगर आप ज़बरदस्ती अपनी आंख में ये ड्रॉप्स डाल लोगे या घी डाल लोगे, शहद डाल लोगे, गुलाब जल डाल लोगे, तो आप इस सिस्टम को ख़राब कर देते हो और फिर आपकी आंखों में ज़बरदस्ती बीमारियां आ जाती हैं। तो दोबारा मैं लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि आपको आंखों का कोई एक्स्ट्रा ध्यान नहीं रखना। ये जो रोज़ की रूटीन बन गई है लोगों की, इससे हमें बच के रहना है। कोई भी प्रॉब्लम हो, आंख में कोई भी तरह का इश्यू आ रहा है, डॉक्टर से मिलिए और उसका प्रॉपर इलाज कराइए। कितनी बारी महाराज जी हमें पता ही नहीं लगता कि हमारी बॉडी में बीमारी है और एक सरप्राइज़ की तरह निकलती है कि अरे ये बीमारी हो रही थी। सही है। कई लोगों को तो आश्चर्य होता है कि अरे ये तो अच्छा खाता पीता था, अच्छे से रहता था, एक्सरसाइज भी करता था, जिम भी करता, फिर भी बिल्कुल। बीमारी कैसे हो गई? बिल्कुल। ये भी बड़ा ताज्जुब लगता है लोगों को। बिल्कुल। एक बार एक मेरे दोस्त है, उसने ऐसी ब्लड टेस्ट करा लिया और उसको पता लगा कि अरे मुझे तो शुगर की बीमारी हो रही है, मैं तो बिल्कुल हेल्दी हूँ। तो एक बार ही सबको अपना साल में एक बार अपना पूरा चेकअप करवाना चाहिए। अच्छा, आँखों का जो हेल्थ इंश्योरेंस लेना सही है कि गलत है? महाराज जी आंखों का ऐसा अलग से हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया जा सकता। यूजुअली आपको हेल्थ इंश्योरेंस पूरी बॉडी के लिए लेना होता है, लेकिन मेरे ख्याल से हम सबको हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, क्योंकि टाइम के साथ जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज़ बेटर हो रही है, इलाज भी महंगे होते जा रहे हैं। तो कभी कभार इस तरह के इलाज आ जाते हैं जो अफोर्ड करना मुश्किल हो जाते हैं, तो वहाँ पे इंश्योरेंस बहुत हेल्प करती है। जी। अच्छा, ये बताइए कि सबको ही एक दिन चश्मा लगेगा क्या? हमें भी, आपको भी? बिल्कुल महाराज जी, 100% लोगों को एक ना एक दिन आंखों में चश्मा लगना ही लगना है। अच्छा। और मैं आपको ये बताया था महाराज जी, जैसे हम बात कर रहे थे कि वैसे तो बच्चों की आंख में माइनस का नंबर जो आ रहा है 60%, जो हम बात कर रहे थे, एक चीज़ क्या होती है महाराज जी कि जब हम सबकी उम्र 40-45 साल क्रॉस होती है तो हम सबकी आंखों में रीडिंग का या पढ़ने का नंबर आ जाता है। तो उसको रोका नहीं जा सकता। ये बॉडी में जो लेंस होता है और जो मांसपेशियां होती है, इसमें एक चेंज आता है बढ़ती उम्र के साथ। सही है। एक उम्र के बाद सबकी आंखों में मैंने चश्मा देखा है। बिल्कुल, लगना ही लगना बहुत है। कम लोग होंगे ऐसे जो बढ़ती उम्र के साथ चश्मे का प्रयोग ना करें, बहुत कम। कहीं गांव खेड़े में कोई हो जो बूढ़ा हो और चश्मा का प्रयोग ना करता हो। गांव में ऐसे लोग आज भी हैं। जी, और अक्सर ऐसा होता है महाराज जी कि उनको पता ही नहीं होता कि नज़र कमज़ोर है और चश्मे से ठीक करा भी जा सकता है। हाँ। तो अक्सर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि शायद इतनी ही नज़र है और उसी के साथ अपना काम सही चलाते है, रहते सही हैं। है। उसी हालात में वो जीना सीख जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल।